जय शिव शंकर, जय महादेव। भक्तों आपके समक्ष लेके आ रहा हूं एक ऐसी विधि, ऐसा मेडिटेशन जिससे हम अपनी हथेलियां एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये हथेलियां एक्टिवेट करने से होगा क्या? विल पावर इंक्रीज हो जाएगी, प्राण ऊर्जा शरीर में बढ़ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा। तभी हम कहते हैं कि सुबह उठकर हमें अपनी हथेलियां देखनी चाहिए, बट रीजन नहीं पता। हम क्लैपिंग करते हैं, उसका रीजन नहीं पता कि जब भी कोई परफॉर्मेंस आपने देख ली, अरे वाह क्या परफॉर्मेंस है, तो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, अगर उसके सामने खिलौना रख दो, उसे कुछ भी नहीं सिखा रखा हमने, जब वो खिलौना देखता है, उसे अच्छा लगता है, तो वो क्लैपिंग करना अपने आप स्टार्ट कर देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो बच्चा, जिसे ना कुछ किसी ने सिखाया, ना कुछ किसी ने बताया, वो अपने आप से क्लैपिंग करना कैसे सीख गया? कभी आपने सोचा? और क्या आपको पता है कि क्लैपिंग की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या आपने कभी सोचा? एक बार सोच के देखिएगा, आपको बहुत से राज उसमें ही पता चल जाएंगे। बहरहाल, हम आपको वो राज बताएंगे कि क्लैपिंग क्यों करते हैं, आखिर हमारी हथेलियों में ऐसा क्या है, आखिर सभी की रेखाएं हाथों की अलग क्यों होती हैं, आखिर ऐसा क्या है कि जब डिप्रेशन किसी को थर्ड स्टेज पे हो जाता है तो उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, अगर किसी को प्रेत बाधा हो तो उसके हाथों से पता लगाया जा सकता है कि उसे प्रेत बाधा है कि नहीं। डिप्रेशन में किसी को एंजाइटी ज्यादा हो जाती है तो हाथ कांपने लगते हैं। हाथों से ऐसा क्या कनेक्शन है, क्या है हमारी हथेलियों में? आपने देखा होगा कि आप किसी के पीछे जा रहे हैं और आप उस इंसान को रोकना चाहते हैं, तो आपका एकदम से ये हाथ खड़ा हो जाता है कि रुक जा। ऐसा क्यों होता है? ये सारे जो एक्शंस हैं हमारे, ये सारे आंतरिक दशा के कारण हम ये करते हैं। जब हम तालियां बजाते हैं तो हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और ये चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका गूढ़ ज्ञान नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। भजन करते समय ताली बजा रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो इस बात के आंसर, इन सारी चीजों के आंसर, और ये जो मैं पूरा कोर्स बनाने जा रहा हूं, हैंड एक्टिवेशन, हैंड चक्रास एक्टिवेशन, पाम एक्टिवेशन, इससे क्या होगा? इससे आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस, जो आपके चक्रास में ट्रोमास हैं, जो आप अध्ययन कर लिया, मेडिटेशन करके देख लिया, इतने ग्रंथ पढ़ के देख लिए, कुछ नहीं हो पा रहा, उससे निजात पा सकेंगे। बहुत से भक्त हैं जो प्रेत बाधा के बाद फिर भी हमें कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि योगी वैभव जी, अभी भी मुझे बेचैनी सी रहती है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हील नहीं हो पाया। देखिए, प्रेत बाधा की 100% गारंटी है कि अगर वो मैंने देख लिया और मुझे पता लग गया कि ये मेरे भक्त को परेशान कर रहा है, तो मैं नहीं छोड़ता। और मुझे अपने ईश्वर पे, जगत जननी मां पे इतनी कृपा है मुझ पर कि वो तो हम पूरी तरह समाप्त ही कर देते हैं। लेकिन हीलिंग, हीलिंग कैसे करें उन भक्तों की जो भक्त अपनी हीलिंग खुद नहीं कर पा रहे? अब कुछ भक्तों को आफ्टर सेशन
उस प्रोसेस के बाद, हमारे ट्रीटमेंट के बाद, हम मेडिटेशन की क्रिया बताते हैं कि आपको ये चैंटिंग करनी है, आपको ये क्रिया करनी है, आपको सुबह उठ के ये करना पड़ेगा। अब भक्त क्या है, अच्छा ट्रीटमेंट तो हो ही गया, नकारात्मक ऊर्जा तो चली गई, अब ठीक हो जाऊंगा, तो वो करना ये छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो हीलिंग पूरी नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती तो उन्हें थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है। अब बेचैनी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट, उनके दिमाग में फिर से डाउट आता है कि अरे मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर हम पूछते हैं कि क्या आपने ये किया, कि नहीं प्रभु जी ये तो नहीं कर पाया। क्या आपको पता है, 7 समुंदर पार बैठकर कनाडा में मैं ऑनलाइन अपने भक्तों को ठीक कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा, मेरे माध्यम से जो शक्ति है, ब्रह्मांडिक ऊर्जा है, डिवाइन पावर है, वो कर रही है। लेकिन शरीर पे प्रभाव पड़ता है। मैं इसी करके कहता हूं भक्तों, अगर मैं आपके लिए इतना करने को तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि जो भक्त ठीक हो जाए वो भक्ति मार्ग पे तो चले, वो ईश्वर का ग्रेटिट्यूड तो करे कि भगवान आपने मुझे ठीक कर दिया, तो वो ग्रेटिट्यूड समझ के आपको वो ध्यान करना चाहिए जो बताया जाता है। इसका फायदा आपको ही है। मैंने तो फोर्स लगा दी पूरी पूरी और आप ठीक भी हो गए, लेकिन क्या क्या आप ठीक होने के बाद ईश्वर के रास्ते पे चल पा रहे हैं? क्या आप बस ठीक ही होना चाहते थे? आपको ईश्वर का जो प्यार है, जो प्रेम है, जो ममता है, वो चाहिए ही नहीं थी? तो भक्तों, ठीक हो जाते हो तो कम से कम ईश्वर की सेवा में अपना टाइम दो, भक्ति में अपना टाइम दो। भक्ति में नहीं दे सकते तो कम से कम आप मुझे कहो कि प्रभु जी मुझे सेवा बताइए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है आगे। अपने अंदर ये कम से कम जिज्ञासा तो रखो। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसके आपके ही बारे में मैं बता रहा हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको कहूंगा कि आपको इतनी चौकियां लगानी पड़ेंगी मेरे पास, आपको ये करना पड़ेगा, यहां से सामान लाओ, वहां से सामान लाओ, तब जाके ही हो पाएगा। ऐसा नहीं। भक्तों एक बात समझ लेना, जो सच्चा ज्ञान है, जो सत्य है, वो प्राप्त होना, और जो ये सत्य बताने वाला है आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। जब आपको ऑनलाइन हम मेरी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली तरीके से फील हो जाती है, आपको अलग अलग अनुभव होते हैं, तो आप क्यों नहीं मेरे से पूछते कि प्रभु जी सेवा बताइए, प्रभु जी बताइए कि आगे क्या मार्ग है। ऑनलाइन कहीं बैठकर भक्त को, कहीं बैठे हुए भक्त को ठीक कर देना, क्या ये संभव है क्या? बहुत मिल जाएंगे भक्तों, बहुत मिल जाएंगे लोग आपको सर घुमाते घुमाने वाले, जो सर घुमा घुमा कर फिर आपका भी सर घुमा देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, अरे दिवाली पे आ जाओ हमारे पास, मदिरा चढ़ा दो, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। दीपावली के दिन, जिस दिन श्री राम जी वापस आए, उस दिन आप मदिरा चढ़ाओगे? कौन से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये लालच नहीं? मेरा काम बन जाए तो मैं बकरा चढ़ा दूंगा, क्या ये लोभ नहीं? तो बकरा चढ़ा रहे हो तो किसे चढ़ा रहे हो? एक बात तो मैं क्लियर कर ही दूं भक्तों, कि जो भी कोई
आपको सर घुमाने वाला मिलता है, समझ जाओ कि उसमें प्रेत बाधा है। ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा इंसान आपको शांत मिलेगा, आराम से बैठा हुआ। ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ इंसान आपको शांति वाले पोस्चर में मिलेगा। गौतम बुद्ध जी जब ध्यान के लिए बैठते थे तो उनके शरीर का एक भी अंग नहीं हिलता था, वो ऐसे हो जाते थे जैसे पत्थर। तो वो है ईश्वरीय शक्ति। जो सर घुमा रहा है, जो छाती पटक रहा है, अपने कुछ से कुछ कर रहे हैं, ऐसा प्रेत करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में 2 गिलास रखे गए, उनमें पानी रखा गया। एक गिलास के सामने भजन कीर्तन किया गया, मंत्र उच्चारण किया गया, ईश्वर का नाम लिया गया, ईश्वर की पूजा की गई। दूसरे ग्लास के सामने जिसमें पानी था, उसे गालियां दी गई, ठीक है, उसे कुछ से कुछ गया भूत प्रेत की बातें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हुआ क्या? लास्ट में जब उसे देखा तो जो पानी जिसके सामने भजन किया गया था, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही अलाइन हो चुके थे, और जिसके सामने गालियां प्रेत व्रेत की बातें की गई, वो मॉलिक्यूल्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो चुके थे। अब ये जो माता की पूजन कर रहे हैं और सर पटक रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या होता है माता का पूजन करके कि आपको सर पटकना पड़ रहा है? अरे माता का पूजन करने में शांति ही अलग मिलती है। काली माता जी को तो ऐसा कर दिया है हमारे भारत में कि बस मैं क्या ही बताऊं। देखते हुए भी दुख होता है कि भोले भाले लोग वहां पे हाथ जोड़कर ऐसे बैठे हैं और उसे सर घुमाते हुए देख रहे हैं। ये आ गया, ये कपाल आ गया, क्या क्या मजाक है ये। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, इनको पब्लिसिटी देना बंद करें भाई। ये हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाना हुआ और कुछ नहीं हुआ। सिंपल एज दैट। Maybe the other person is not in a right mindset. He is mentally ill because he was depressed before and he desperately wanted to get that शक्ति। उसने थोड़ा सा जाप किया, डेस्परेशन तो थी ही अंदर कि ये काम चल जाए, थोड़ी धनराशि आनी शुरू हो जाए, बस माता दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। अरे दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। ये क्या है भैया? मान जाओ, ऐसा मत करो। हमारे देवी देवताओं का मजाक मत बनाइए। लोगों को डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन देना बंद करें। ओके, ये सब बातें हम बाद में भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो का सार जो है, इस वीडियो का सार ये है कि हम एक कोर्स निकाल रहे हैं। उस कोर्स में आपको अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि अपना पाम एक्टिवेशन कैसे करें, हथेलियों में क्या है, और बहुत से गूढ़ रहस्य आपको बताए जाएंगे जो आपको किसी पुस्तक में ऐसे नहीं मिलेंगे। ये सारी सूक्ष्म जगत की बातें इस कोर्स में बताई जाएंगी जो हमारी इन आंखों से नहीं दिखता है। और आपको अगर जो मैंने बताया आपने किया, आपको ऐसे ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि आपको अपनी लाइफ जीने में मजा आने लगेगा। बोलिए हरे कृष्णा।